पंडित जी, ये भागवत के बारे में बताइए कुछ। बोले वृंदावन विहरी लाल की, बोले बाल कृष्ण भगवान की। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान होते हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो जाते हैं वहाँ सब भक्त आनंदित हो जाते हैं, और ये सब आनंदित रहे। गोविंद की बड़ी कृपा रही, जो सप्तदिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का हम सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से श्रवण किया, मनन किया और चिंतन किया। गोविंद की ही ये कृपा है कि जो ये सुंदर प्रोग्राम गोविंद की कृपा से हुआ और आगे भी होता रहेगा, और इससे मेरे सनातन की नींव मजबूत होगी। हर बच्चा भगवान के बारे में जानेगा, हर बच्चा धर्म के बारे में जानेगा, और जब धर्म के बारे पर जानेगा तभी मेरा सनातन प्रबल होगा, और तभी मेरा सनातन आकाश से भी ज़्यादा विशाल होगा। बोले वृंदावन बिहारी। अच्छा, भागवत करवाने से कितने जन्मों का फल मिलता है? जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हमें भागवत कराने का, भागवत सुनने का, भागवत सुनाने का और भागवत कराने का अवसर प्राप्त होता है। कई जन्मों के, एक जन्म दो जन्म नहीं, जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवती लभेत। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें सुंदर श्रीमद् भागवत कथा कराने का अवसर मिलता है। और एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से भागवत हम ऐसे नहीं करा सकते। भागवत जब मेरे गोविंद की कृपा तुम्हारे जीवन में होगी, पितरों की कृपा जब तुम्हारे जीवन में होगी, तभी तुम भागवत करा सकते हो। उससे पहले भागवत करा नहीं सकते, क्योंकि भागवत कराने में गोविंद खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे द्वारा कोई अच्छा सत्कर्म हो जाए ताकि तुम परलोक में जाओ, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। इसलिए भागवत कराने से, और बता दूं आपको, जो भागवत कराता है पहले तो वो मातृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, और देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। और हर बालक को एक अपने पूज्य पिता को, माता को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना चाहिए, वही बालक कहलाने के योग्य है। जो बालक अपने पूज्य माता को, पिता को, दादी को, बाबा को यदि कथा नहीं करा करके नहीं सुना रहा, उसको बालक कहने का हक नहीं है। श्री राधे। अच्छा जोगी जी, मैं आप एक बात पूछना चाहूँ, अगर कोई आपसे भागवत कराना चाहे तो संपर्क कैसे करेगा? मेरा मोबाइल नंबर है 88 60 75 37 60, जो कि मेरा ऑफिस है अंडर हिल लेन सिविल लाइन में। वो मेरे से मिल सकता है, और हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा हमसे मिल सकता है, या जहां हमारी कथा हुई हो उन सज्जनों के द्वारा, कमेटी के द्वारा भी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, हमारा कोई कथा का चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि हमारी कोई कथा का चार्ज नहीं है। केवल हमारे जो कलाकार बंधु आते हैं उनका चार्ज है, और पूज्य आचार्य जी जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ सुंदर पूजन कराते हैं और मूल पाठ करते हैं, केवल इन्हीं की दक्षिणा निर्धारित की जाती है। बाकी हमारा कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। और हमारा यूट्यूब चैनल है जो पंडित श्री मनीष त्रिपाठी जी के नाम से आप सर्च करोगे तो उसमें सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लगभग अभी आपकी चंद दिनों में कोई कहीं पे कथा है? मेरी कथा, अगली कथा 30 तारीख से गाजियाबाद में है। जो भी व्यक्ति आना चाहता हो, गाजियाबाद में लाजपत नगर में कथा है, वहाँ आकर के श्रवण करें और आनंद करें। जय जय श्री राधे। आप बताइए आपकी। सर आप बताइए कि आपका क्या हिसाब होता है जी अगर भागवत कराई जाए तो? देखिए, हिसाब कुछ नहीं होता है। सर्वप्रथम कर्ता को ये देखना चाहिए कि वो करने योग्य है।
देखिए जैसे कन्यादान हम करते हैं ना, कन्या का विवाह करते हैं, कुछ लोग करोड़ों रुपए भी खर्चा करते हैं, कुछ लोग लाख रुपए में भी कर देते हैं। सर्वप्रथम कहते हैं जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही करना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ऋण लेके जो घी पीता है वो व्यक्ति एक दिन सुसाइड ही करता है। इसलिए आपकी जो सामर्थ्य है, यदि आप सामर्थ्य से अनुसार काम नहीं करते एवं सामर्थ्य से बढ़कर काम करते, तो दोनों में ही नुकसान है। भगवान कहते हैं ऋण लेके मेरा काम मत करो, दूसरा आपके पास सामर्थ्य 10 रुपए का और 1 रुपये खर्चा करते हो तो उसमें आपको कृपणता का दोष लगता है। अपने सामर्थ्यानुसार हमें कहीं बहुत भी मिलता है, कहीं थोड़ा भी मिलता है, कहीं ठीक भी मिलता है। हम अपनी दक्षिणा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। देने वाला प्रभु है, वो दिलाता है और बहुत व्यवस्था कराता है। अगर कोई करवाना चाहे तो क्या इसके लिए कोई विधि विधान होते हैं क्या? विधि विधान देखिए, विधान हमारे से अगर आपको संपर्क करना है तो सबसे पहले हमारे प्रति आपका समर्पण। हम कहें हम तुम करो मिली तो हमारा कार्य नहीं हो सकता। सर्वप्रथम यजमान को आचार्य के प्रति समर्पण, आचार्य के प्रति श्रद्धा, आचार्य के आपको मार्गदर्शन करते हैं, उचित मार्ग हम प्रशस्त करते हैं, हमारा कर्तव्य है। और जो हमारे मार्ग को या बताए गए शास्त्र के मार्ग को नहीं मानते हैं, थोड़ा हम उनसे दूर ही रहते हैं। हमारी कोई बहुत ज़्यादा फीस या उसकी डिमांड नहीं होती, सिर्फ हमारे शास्त्रों के प्रति समर्पण, गुरुओं के प्रति समर्पण। जो विधि है क्रिया का निषेध न हो, क्योंकि क्रिया निषेध होने से यजमान को भी और पंडित को दोनों को ही दोष लगता है। तो विधि निषेध नहीं होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए और अच्छी क्रिया होनी चाहिए। ये विशेष है हमारे पूजन में। एक बार अपना चैनल और अपना फ़ोन नंबर और बताइए सर। देखिए चैनल तो हमारे महाराज जी का आप बता ही चुके हैं। हम दोनों से संपर्क करने के सूत्र चाहे आचार्य जी से कर लो चाहे हमसे कर लो, 75 30 99 19 50 7530 991950। किसी से भी संपर्क कर लो, दोनों संपर्क होते हैं। इसको हम यूट्यूब पर डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी डालिए। मेरा आचार्य संदीप मिश्रा, भाई साहब का आचार्य मनीष त्रिपाठी, हम दोनों प्रायः साथ ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।